नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवचायाणं नमो लोये सवसाहुरम्। आपके यहाँ सर्दी पड़ रही है और यहाँ पे भी थोड़ी बहुत सर्दी है। और आज तो यहाँ के लोग भी नहीं, और 5 लोग ही हैं बस। चलो शुरू करें। आते होंगे लेकिन शुरू चलो। कीजिए। कल बात आई थी यथार्थ निर्णय का महत्व। तो क्या बात आई कि निर्णय में कोई गुंजाइश नहीं चाहिए, है ना। जैसा सिद्धों को निर्णय, ऐसा निर्णय पहले गुलिस्तान में। जरा भी फेर हो तो वस्तु स्वरूप की प्राप्ति नहीं होती। ठीक है। हाँ जी। इसमें भी कह दिया कि बाल बराबर भी फेर नहीं चाहिए। ठीक है। अब देखो आगे टॉपिक आ रहा है ज्ञान पर्याय में ज्ञायक भाव। ज्ञान की पर्याय में से ज्ञायक भाव कैसे उभरता है, कैसे निकलता है। तो कह रहे हैं कैसे निकले। अब कोई उभरना निकलना निकलना तो कुछ है नहीं वास्तव में। होना जाना क्या है कि स्वरूप समझना है, बस इतनी सी बात है। हाँ जी। देखो ज्ञान भी वही है, ज्ञायक भी वही है। ज्ञान में ज्ञेयाकार झलक रहे हैं, है ना। संयोग भी उधर ही है, शरीर भी उधर ही है, सब है। लेकिन मैं कौन हूं, बस इसका नाम है हम्म, ये ज्ञान पर्याय में ज्ञायक भाव। समझ में आ रही बात। हम्म, कैसे निकले, वो तो ज्ञायकाकार हो गया, हो ही गया। ज्ञायकार हो गया मतलब यही मैं हूं बस। ज्ञायकार हो गया मतलब आकार मतलब स्वरूप, आकार मतलब चलो। निर्णय, आकार मतलब सच्ची समझ हो गई कि मैं आत्मा हूं बस। ये है ज्ञायकार। जो ज्ञान अब तक ऐसा बोलता था कि मैं संयोग वाला हूँ, शरीर वाला हूँ, कर्मों से हम्म, बंधा हूँ, कषाय वाला हूँ, वो ही ज्ञान अब कहता है मैं ज्ञायक हूँ बस। ये ज्ञायकार हो गया। बस में। पहली बात, ये स्वर पैदा हो गया। क्या निकलना है उसमें से, कुछ निकलना थोड़ी है। जैसे मिठास पर्याय, मिठास जो पर्याय है वो मिठास पर्याय ये कहती है मैं चीनी हूं, तो क्या कुछ अदला बदला। कुछ नहीं बदला। एक जाना चीनी बस। वस्तु, एक मिठास पर्याय, है ना। तो वस्तु में क्या अदलता बदलता है, ये कुछ नहीं। बस सही जान लिया गया, बस इतनी बात है। ज्ञायक अपनी जगह है, ज्ञान अपनी जगह है। ज्ञान की पर्याय का धर्म ये है कि वो प्रतिभास रूप है। प्रतिभास मतलब जानने रूप है। तो वो स्व के प्रतिभास रूप हुई और उसी में अहम हुआ। स्व के प्रतिभास रूप मतलब वही लक्षण से लक्ष्य। प्रतिभास किसका हुआ, स्व का। ज्ञान में एक ही समय में पर पदार्थों का झलकना भी है और उसी समय ज्ञान भी उपस्थित है। ये कंडीशन तो कभी नहीं बदलेगी, बल्कि और ज्यादा झलकन बढ़ेगी, झलकन बढ़ती चली जाएगी। ऐसा कभी नहीं होगा कि झलकन वो रुक जाए। लेकिन उस झलकने पर जो अपने को उस रूप जान रहा था, जहां वस्तु स्वरूप की सच्ची समझ और निर्णय से ये पता चला कि झलकन हो कोई भी, मैं तो जानने वाली वस्तु हूं। देखो मैं ये जान रहा हूं बस। तो लक्षण से लक्ष्य प्रसिद्ध हो गया, इतनी बात। तो उसी का अर्थ क्या हुआ, प्रतिभास हुआ स्वयं का
और उसी में अहम हो गया कि यही मैं हूं। मैं ज्ञान हूं, मैं ज्ञेय नहीं। मैं ज्ञेय भी नहीं और मेरे ज्ञान में कोई ज्ञेय का आकार भी नहीं। न मैं ज्ञेय हूं न ज्ञेयाकार हूं। मेरा ज्ञान तो स्वच्छता है बस। जानने की शक्ति को धारती वस्तु है, वह उसमें अहम हुआ बस। इसका मतलब है ज्ञान ने ज्ञायक बना लिया। बनाना कुछ नहीं लिया। समझ में आ रही है बात? ऐसा प्रतिभास रूप होती है तो स्वयं में अहम हो गया। प्रतिभास हुआ अपना ज्ञान का, ज्ञान में प्रतिभास हुआ। अब गे को, गे झलक रहे हैं अभी, अभी भी गे झलक रहे हैं, है ना। लेकिन वो गे को गौड़ करके मैं जानने वाली वस्तु हूं, तो ये स्व में अहम हो गया। ख्याल में आ रही बात? सारी बात एक ही साथ है। ज्ञायक का प्रतिभास माने ज्ञायक का अहम। ऐसा नहीं जैसे गे का प्रतिभास है, ऐसे कोई गे ज्ञायक झलक रहा हुआ है तो पर प्रकाशक बोलते हैं ना। तो ऐसा नहीं कि जैसे ज्ञान में राग झलक रहा है, ज्ञान में पत्नी बच्चे दुकान मकान झलक रहे हैं, ज्ञान में देव शाह गुरु झलक रहे हैं, ऐसे ज्ञान में ज्ञायक झलक रहा है। ऐसा नहीं। क्या? ज्ञान में ज्ञान का प्रतिभास हुआ और लक्ष्य प्रसिद्ध हो गया कि मैं तो ज्ञायक हूं बस। उसमें अहम हो गया, ज्ञान में अपना अहम हो गया कि मैं ज्ञान हूं। वह इसी का मतलब है कि ज्ञान ज्ञायक का कार हो गया बस। ज्ञायक का कार मतलब ज्ञायक का स्वरूप उसको प्रतिभाषित हो गया। ठीक है? क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं इतने में। उसका दूसरा नाम ये है। उसमें अंतर नहीं है एक क्षण का भी। ज्ञान की पर्याय में ज्ञायक का प्रतिभास हो गया तो श्रद्धा और ज्ञान दोनों तत्काल बोल उठे कि यही मैं हूं, यही मैं हूं। बस हो गया सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान, तीनों एक हो। क्या ये लक्ष्य पूर्वक होता है बाबूजी? अब देखो, क्या ये लक्ष्य पूर्वक होता है? देखो क्या कह रहे हैं। लक्ष्य तो है ही सही, लक्ष्य तो है ही सही। लक्ष्य हुआ ना यही, इसी को लक्ष्य कहते हैं। लक्ष्य पूर्वक और क्या होता है? इसी को लक्ष्य कहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो उसकी ओर देख रही है, उसका नाम लक्ष्य हो। ये अपने भीतर ही भीतर स्वलक्षी हुई। कितनी गजब की बात है। सुनो कि इसका मतलब क्या, अपने पहले भी चर्चा की है। दर्पण में पूरा कमरा झलक रहा है, कमरे की एक एक वस्तु झलक रही है दर्पण में, और अपन ने किसी एक को फोकस किया। झलक कौन रहा है? सब। जिस समय हम दर्पण में देख रहे हैं, हम मतलब यहाँ पे लगाना उपयोग, हम मतलब उपयोग, है ना। अब यहाँ पे दो चीजें दिख रही हैं, एक दर्पण और एक हम, दो चीजें हो गई। वहां पर ज्ञान में ही झलक रहा और ज्ञान, ज्ञान में ही लक्ष्य हो रहा। ये कह रहे हैं स्वलक्षी। समझ में आ रही है दृष्टांत में? एक तो दर्पण है और एक हम है, तो दो अलग अलग चीजें हो गई। अब दृष्टांत है समझने के लिए। तो दर्पण में सब कुछ झलक रहा है ना। और हमने फोकस किसको किया? किसी एक को फोकस किया। तो वो एक भी पहले से था कि नहीं? और अभी और बाकी सारी चीजें भी हैं। तो एक को लक्ष्य किया, पर्टिकुलर को, है ना। ऐसे। तो ऐसे ज्ञान में क्या चीज है? ज्ञान ही जानने वाला है और ज्ञान में ही प्रतिभास हो रहे हैं, जिसको लब्धि उपयोग की बात चल रही है कि ज्ञान में सब कुछ जानने में आ रहा है। लब्धि में जितना जानना होता है वो सब कुछ है, पूर्व से जो सीखा हुआ है।
है ना, सब कुछ जानने में आ रहा है, लेकिन ज्ञान पर्टिकुलर पे लक्ष्य करता है, एक समय में एक पे। तो एक ही ज्ञान फोकस। में लक्ष्य हुआ किसी गेय पर, अन्य गेय पर लक्ष्य हुआ, है ना, तो राग आदि उत्पन्न होते हैं। और ज्ञान ने स्व के ऊपर ही लक्ष्य किया, तो कहाँ से कोई अंदर बाहर से कुछ अलग से हुआ? इस ये स्वलक्षी, वो ही ज्ञान जानने वाला है, उसी ज्ञान में प्रतिभास हो रहे हैं, तो उसी ज्ञान ने उन प्रतिभासों में से किसी एक को फोकस किया। किसको फोकस किया? कि अपने को ही फोकस किया। तो भीतर ही भीतर स्वलक्षी है, ज्ञान के अंदर ही सारा कार्यक्रम चल रहा है। समझ में आ रही है बात? स्व को फोकस किया, ओहो मैं जानने वाला हूँ, बात समझ गई। इसको कहते हैं लक्ष्य पूर्वक। अब दूसरी बात, ये स्व का लक्ष्य भी अपना क्रम नियत होता है। उपदेश दिया जाता है स्व का लक्ष्य करो, लक्ष्य करो, ये हम्म, उपदेश शैली है। हम्म, लेकिन होता कब है? योग्यता नहीं। तो लक्ष्य का मतलब कर्तृत्व तो नहीं, और उपदेश हम्म। ऐसे ही चलेंगे, लक्ष्य करो, अभी करो, झटती निज हित करो। और पता स्वयं है के, कैसे कैसे उदाहरण दिए? स्वयं के हाँ, योग्यता उदाहरण से कैसे होगा। दिए जाते हैं देखो, ऐसे उदाहरण दिए जाते हैं। जैसे बंदर को खुजली पड़ गई हो तो उसे चैन नहीं पड़ती, ऐसी आत्मा मिले नहीं तब तक चैन नहीं पड़ना चाहिए। ऐसे ऐसे, तो ये क्या विचार करने लगता है? सही बात है, हमें तो ऐसी कुछ है नहीं कि बहुत चैन नहीं पड़ती। सही बात है, अपनी रुचि बहुत कम है। तो कोई बोलेगा कि हमें तो ऐसा, हमें तो अभी इतना सुन रहे पढ़ रहे हैं, तो हमें तो सम्यक दर्शन नहीं हो रहा। तो क्या से उत्तर आएगा? तुम्हें रुचि नहीं है। तो वो भी हाँ डाल देगा, बुद्धू राम। कौन हाँ डालेगा? बुद्धूराम हाँ डालेगा। सही बात है, अभी अपनी रुचि कितनी है खाने में भी। एक तरफ क्या बोलता है? मैंने निर्णय किया है कि मैं अकर्ता ज्ञायक हूँ, और दूसरी तरफ तुरंत उलट जाएगा। सही बात है, हमारी रुचि कहाँ कहाँ पड़ी है, खाने में पीने में, अभी तो खरीदने में। अभी तो जरा सी कुछ साड़ी दिख जाए तो लेने का भाव आता है, जरा सी कोई ज्वेलरी दिख जाए तो खरीदने का भाव आ जाता है। सही बात है, अपन तो अभी कुछ काम के है ही नहीं। समझ में आ रही है बात? उल्टा गेयर डल जाता है। अब सोचा रुचि कैसे बढ़ाए? रुचि अनुयायी भी रहे होता है। ये मेरा ही प्रश्न है, मेरा ही प्रश्न है। हाँ, कि रुचि समझ में आ कैसे गई बात? पलटू, रुचि कैसे हाँ, पलटू, ये रुचि, मेरा ही प्रश्न है आपसे। रुचि अल्टी पलटी नहीं जाती, वस्तु का निर्णय किया जाता है। समझ में आ रही बात? मेरा क्या स्ट्रक्चर है, मेरा स्वरूप कैसा है, ये निर्णय किए जाते हैं। ठीक है, क्या बात चल रही थी? कि भीतर ही भीतर वो ज्ञान स्वलक्षी होता है। हाँ, ये बात चल रही थी कि स्वलक्ष्य करो। तो एक उदाहरण क्या दे दिया? कि चैन नहीं पड़ती, एक तो ये उदाहरण दे दिया, है ना, तो वहां से मिसमैच हो गया। फिर दूसरा क्या उदाहरण दिया? देखो, जैसे अपन ने भोजन किया और अपनी दांत में कुछ फंस गया, कभी कुछ खाना वाना फंस जाता है ना, तो हम्म, देखो, जिव्या इंद्री उधर ही उधर जाती है अपने आप, तब तक चैन नहीं पड़ती जब तक निकाल नहीं लेते। ऐसे तब तक चैन नहीं पड़े जब तक उपयोग स्वभाव में स्थिर नहीं हो जाए। चैन नहीं पड़नी चाहिए। ये सब उपदेश शैलियां हैं, ये सारी की सारी। झटती निज हित करे। और वस्तु स्वरूप कैसा है? उपदेश ऐसा है, और वस्तु स्वरूप कैसा है? कि अपनी योग्यता अनुसार अपने क्रम में काम होता है। ख्याल में आ रही बात? और किसको काम होता है? उसी को होता है ये काम जो द्रव्य गुण पर्याय उत्पाद व द्रव्य, इसका भली भांति निर्णय करके और इसमें से प्रयोजन परख, मैं ध्रुव हूं इसी के आधार से सुखी हुआ जा सकता है,
ऐसा निर्णय करके निर्भर होता है, उसको आती है ये पर्याय। और कर्तृत्व के निर्णय में पर्याय नहीं आती। क्या बोला? कर्तृत्व का निर्णय हो, अभी तो अपन शरीर की क्रिया कर सकते हैं, अभी तो अपन को परिणाम सुधारने चाहिए, अभी तो अपन को बिगड़े परिणाम है ना? तो मैं पना कहीं और हो। समझ में आ रही है बात? उसको नहीं आता सम्यक तो, ऐसा कह रहे हैं। ठीक है, अब देखो क्या कह रहे हैं। ज्ञायक का स्वरूप, कृपया करके थोड़ा ज्ञायक का स्वरूप समझाइए। अब देखो सुनो, ज्ञायक माने जो सदा रहने वाला त्रैकालिक, जिसमें ज्ञान भरा है, उसका नाम ज्ञायक है। सबको जानने की शक्ति वाला, उसका नाम ज्ञायक है। हम्म। अनंत गुणात्मक, अनंत शक्तिमय, अविनाशी, अक्षय परम तत्व, उसका नाम ज्ञायक है। ज्ञायक के कई नाम होते हैं। नित्य, जो अक्षय है, बस एक रूप है, जिसका रूप कभी बदलता नहीं। पर्याय का रूप प्रति समय बदलता है, भले ही वो वैसी की वैसी होती हो, पर बदलती है ना। जो पहले चली गई वो गई, अब वो अनंत काल में दोबारा नहीं आएगी। वैसी आ सकती है, लेकिन वो नहीं आएगी। ये पर्याय का स्वरूप बता रहे हैं, द्रव्य का स्वरूप बता रहे हैं। वो तो गई। जो लहर एक बार समुद्र में मिल गई, जो लहर एक बार समुद्र में मिल गई, वो दोबारा आने वाले नहीं है। दूसरी तो दूसरी ही आएगी। और इन सारे परिवर्तनों में वो एक रूप रहेगा, एक रूप चलेगा। नदी एक रूप सारी, और लहर जो है वो आने और जाने वाली। नदी में, समुद्र में पानी सदा एक रूप रहता है। पानी घटता बढ़ता नहीं है समुद्र, लहरें घटती बढ़ती हैं। समझ में आई बात? लहर उत्पन्न होती है, विनाश को प्राप्त होती है, फिर लहर उत्पन्न होती है, विनाश को प्राप्त होती है। लेकिन समुद्र अथाह जल राशि एक रूप रहती है। समझ में आ रही है बात? और जो लहर एक बार उत्पन्न हो गई, उसका विनाश हुआ, तो अब वही की वही लहर नहीं उत्पन्न होती, है ना, दूसरी लहर उत्पन्न होती। ये कह रहे हैं आप, है ना। सिद्ध परमेष्टि की पर्याय में भी वही है। सिद्ध परमेष्टि की पर्याय कैसी है? वैसी की वैसी होती है, वही की वही नहीं होती। अनंत सुख, वेरी न्यू वेरी न्यू वेरी न्यू उत्पाद व रूप, वही की वही नहीं होती, वैसा का वैसा अनंत आनंद। हर पर्याय में अनंत आनंद, हर पर्याय में अनंत ज्ञान, हर पर्याय में छायक श्रद्धा। समझ में आ रही है बात? ऐसा, ये का यही, यही है सिद्ध परमेष्टि की पर्याय में भी यही है, बिल्कुल कुछ फर्क नहीं है। ज्ञान ने जो निर्णय किया, उसका निर्वाह सिद्ध परमेष्टि तक होता है। सोचो, पहले गुणस्थान में ज्ञान ने जो निर्णय किया है ना, उसका निर्वाह कब तक होता है? सिद्ध परमेष्टि तक। इसलिए बात चलती है कि निर्णय होता है वन टाइम, और जो रहता है लाइफ टाइम। पहले गुणस्थान में देवशास्त्र गुरु का जो स्वरूप नक्की किया है ना, वो सिद्धों तक रहता है। पहले गुणस्थान में 7 तत्वों का निर्णय किया जाता है ना, वो सिद्धों तक रहता है। पहले गुणस्थान में जो ध्रुव का निर्णय किया जाता है, वो सिद्धों तक रहता है। पहले ही गुणस्थान में जो पर्याय का निर्णय किया जाता है, वो सिद्धों तक रहता है। कैसा निर्णय? सम्यक निर्णय, जैसा वस्तु स्वरूप है वैसा निर्णय। समझ में आ रही है? उल्टा सीधा निर्णय नहीं, सम्यक निर्णय।
है ना, ऐसा। वो भी गायक की ओर झांक रहे हैं, कौन, सिद्ध परमेष्ठी, और ये भी गायक की ओर झांकता है। पहले गुलिस्तान में गायक की ओर झांकता है तो चौथा गुलिस्तान होता है। अब झांकता मतलब, फिर बाबा ये झांकने बैठा, उसमें से लब्धि में से झांकने बैठा, गायक यहाँ इधर है, गायक झांका झूकी नहीं, यह मैं हूं। बस निर्णय किया ऐसे। ये है ना। हम्म, उनकी पर्याय भी वही का वही काम करती है। हर उत्पन्न होती हुई सिद्ध पर्याय कहती है मैं ध्रुव हूं। क्या बोला, तो गजब की बात है। सिद्ध पर्याय पूर्ण पर्याय है ना, पूर्ण पर्याय, पूर्ण शुद्ध पर्याय, तो वहां लक्ष्य वक्ष तो होता नहीं है सिद्ध पर्याय में। क्यों नहीं होता, सब कोई जान रहे ना एक साथ, सबको एक साथ जानने की शक्ति सिद्ध पर्याय में प्रकट हुई है। सबको एक साथ जानने की शक्ति, छदमस्त को सबको एक साथ जानने की शक्ति नहीं है ना, तो वो वन बाई वन जानता। तो छदमस्त अवस्था में लक्ष्य पूर्वक जानना होता है, और सिद्ध अवस्था में एक साथ जानना होता है। समझ में आ रही है बात, ऐसा। तो हर सिद्ध पर्याय में मैं गायक हूं ये बहता है। हर सिद्ध पर्याय, उत्पन्न होती हुई पर्याय अपने को गायक जान रही है, वही का वही काम कर रही है, जो काम पहले गुण स्थान में कोई गायक का निर्णय करता है। चौथा गुण स्थान प्रकट हुआ ना, अब वो पहले चर्चा आ चुकी है अपनी, कि अब वो पर को भी जानता हो, पर को जान रहा हो, तो भी लब्धि उपयोग में मैं गायक हूं ये सेट रहता। और जब उपयोग में गायक रहता है तो लब्धि उपयोग में पर का जानना बना रहता है। समझ आ रही है बात, जब उपयोग में लक्ष्य पूर्वक गायक का जानना हुआ, तो लब्धि में सब पड़ा है कि नहीं पड़ा, थे द्रव्य सात तत्व का निर्णय, देवशास्त्र का निर्णय, लोग में जिनको पत्नी बच्चे दुकान मकान कहते हैं, मेरे पास कितने रुपयों का संयोग बना है, कौन सी गाड़ी है, ये सब रहता है कि नहीं, लब्धि में भूल जाता है, सब रहता है लब्ध में। ख्याल में आ रही है बात, ऐसा। तो क्या कह रहे हैं, वही का वही काम कर रही है, जहां से मोक्ष मार्ग शुरू हुआ, तो मोक्ष में जाकर वहां कुछ बदलाव हो जाए, कुछ बदलाव नहीं होता, समझ में आ रही है, कुछ बदलाव हो जाए तो इसका अर्थ ये हुआ कि मोक्ष मार्ग दो तरह का हो गया, और मोक्ष मार्ग बदल गया। जैसा पहले गुण स्थान में, उससे चौथा हुआ, और जैसा चौथा गुण स्थान तैसा 12वें गुण स्थान में, और तैसा 13वें में, तैसा सिद्ध भगवान, कोई फर्क नहीं पड़ा। समझ में आ रही बात, यहां से जो प्रारंभ हुआ तो पूर्णता भी ठीक वैसी होगी ही, और उसी विधि से होगी, इसलिए अनुभूति कह दिया उन्होंने, अनुभूति एक ही मोक्ष मार्ग है, दूसरा नहीं। बस मैं आत्मा हूं ऐसी स्वीकृति, ये आत्मानुभूति, बस ये मोक्ष मार्ग। पंडित साहब ने लिख दिया है कि मात्र प्रतीति अनुभव, और इसी है में स्थिरता से शिव होता है। क्या बोला, है कि प्रतीति अनुभव, और है में स्थिरता से मोक्ष। बस आंशिक शुद्धि कैसे प्रगटी, जैसे आंशिक शुद्धि प्रगटी वैसे ही पूर्ण शुद्धि होती है, अंतर कुछ नहीं है। ख्याल में आई बात, तो हर समय की ज्ञान की पर्याय में ज्ञायक भाव मौजूद है। कहने कहने को है, वास्तव में नहीं माने तो तब तो निहाल ही हो गया। ये कमेंटिंग में बोला है,
कहने को है, वास्तव में मानता नहीं है। मान ले तो निहाल हो निहाल जाए। होगा। ऐसा अनुभूति में आनंद आता है, तो और गुणों का स्वाद क्यों नहीं, अकेला आनंद क्यों आता है ना। वो आनंद सब गुणों के निचोड़ को ही कहते हैं। सारे गुणों की जो निर्मल पर्याय हुई, उसके निचोड़ का नाम आनंद है। अनंत गुणों की जो शुद्ध पर्याय प्रकट हुई है, तो उसके लिए एग्जाम्पल देते हैं ना, कि वो बनाई, क्या बनाई, क्या बनाते हैं गर्मियों में, ठंडाई, है ना, ठंडाई। तो ठंडाई कैसी है, कि उसमें जितनी चीजें मिलाई हैं उन सब का मिक्स स्वाद। काली मिर्ची है, इलायची है, बादाम है, केसर है, पिस्ता है, वगैरह वगैरह सब लगा ली, चीनी है, मिश्री है ना, सब। तो इतने सारे मसाले का एक स्वाद, उसका नाम ठंडाई। ऐसे अनंत गुणों की शुद्ध पर्याय का एक नाम आनंद। आनंद में सारी गुणों की शुद्ध पर्याय होती है। ख्याल में आ रही है बात। तो ज्ञान में आनंद आता है ना, तो ज्ञान में आनंद जाना जाता है, आता नहीं है। भाषा कैसी चलती है, ज्ञान निर्भर हो गया, ज्ञान में आनंद आ गया। ज्ञान में आनंद नहीं आया, ज्ञान आनंद को जानता है। समझ में आ रही है बात। वो नियम, वो रेखा टूटेगी नहीं। तो वो ज्ञान के चारों ओर जो रेखा है, उसका भंग कोई नहीं कर सकता, उसका द्रव्य भी नहीं कर सकता। और की तो बात क्या, ज्ञान में ज्ञायक भी नहीं आता। समझ में आ रही है बात। ज्ञान में ज्ञायक अपनी जगह है, ज्ञान अपनी जगह है, आनंद अपनी जगह है, सुख की अपनी जगह है, सम्यक चारित्र अपनी जगह, सब अपनी अपनी जगह है। वो ज्ञान उनको जानता। तो ज्ञान ज्ञायक को अहम पने से जानता है, ये मैं हूं। और ज्ञान उस आनंद को परपने से जानता है, कि ये आनंद है, ये मैं नहीं हूं। और आनंद ज्ञान में झलक जाता है, तो कहते हैं ज्ञान आनंदित हो गया। उसी ज्ञान में दुख झलकता है, और दुख में अहम करता है मिथ्या दृष्टि। जबकि दुख भी ज्ञान से बाहर ही रहता है, लेकिन अहम करने पर वो क्या बोलता है, मैं दुखी हो गया। ऐसा नहीं बोलता है मैंने दुख को जाना। एग्जैक्टली स्वरूप कैसा है, दुख को जानता है। अज्ञानी मिथ्या दृष्टि भी दुख को जानता ही है, बस दुखी उखी नहीं होता, परंतु वो दुख से अपने को अभेद करता है, इसलिए दुख बंध को प्राप्त होता है। और दुख को जानने के काल में ये नक्की करता है कि मैं ज्ञायक हूं, तो दुख दुख में बना रहता है और ज्ञान में ज्ञायक होता है। समझ में आ रही है। तो पैरेलली एक आनंद प्रकट होता है, तो आनंद को जानता है, तो निर्भर हो जाता है। ज्ञान में आता जाता कुछ नहीं है, ज्ञान सबको जानता है। अरे ज्ञायक भी तो कितनी बड़ी बात कह रहे हैं, ज्ञान के बाहर लक्ष्मण रेखा है, तो उस लक्ष्मण रेखा के भीतर ज्ञायक भी नहीं घुस सकता, औरों की तो बात क्या चली। ख्याल में आ रही है बात। ऐसा ज्ञान है। छेड़ाला जी में लिखा है ना, मैं सुखी दुखी मैं रंग राव, मेरे धन गृह गोधन प्रभा। ज्ञान में घर झलक रहा है, वो कह रहा है घर मेरा है। ये मिथ्या दृष्टि का लक्षण है। उसी समय ज्ञान में ज्ञायक भी है, उसी समय, लेकिन ज्ञायक को प्रसिद्ध नहीं करता। समझ में आ रही है बात। ये अद्भुत बातें हैं ये। क्या बोल रहे हैं, लक्ष्मण रेखा नहीं तोड़ सकता कोई भी। बाबूजी आपने जो भाई के प्रश्न का जवाब दिया कि ज्ञान में ज्ञायक भाव हर समय, देखो मुझे मालूम नहीं था आगे ये वाली बात आ रही है। ज्ञान में ज्ञायक भाव हर समय मौजूद है। तो आपने बोला कि ये मात्र कहने का है, तो मतलब वास्तविक क्या,
मौजूद होता तो सभी सम्यक दृष्टि हुए, मौजूद है और मानता नहीं है, इसलिए मिथ्या दृष्टि। तो मिथ्या दृष्टि कौन हुआ फिर जगत में? देखो, मौजूद तो सभी के हैं। अब बात सम्यक दृष्टि कौन होता है? जो स्वीकार करे, जो स्वीकार करे। ये तो स्वीकार करता है कि मेरे ज्ञान में ज्ञायक नहीं, मेरे ज्ञान में तो ज्ञेय है। अभी बात नहीं खत्म हुई, ज्ञेय हैं और ज्ञेय अच्छे हैं, ज्ञेय बुरे हैं, और ज्ञेयों से ही मैं अच्छा हूं और ज्ञेयों से ही मैं बुरा हूं। ख्याल में आ रही है बात? कितनी लंबी श्रृंखला है। निगोदिया जीव भी सम्यक दृष्टि हुआ, क्योंकि ज्ञायक भाव मौजूद है उसकी ज्ञान पर्याय में। अभेद ही होते हैं ना ज्ञान ज्ञायक, एक ही प्रदेश पे है ना ज्ञान और ज्ञायक। कहने को है क्योंकि वो जानता है कि हाँ, जानने वाला हूं, मैं जानता हूं, लेकिन वो उसका स्वरूप नहीं जानता। न ज्ञान का स्वरूप जानता, न जानने वाले का स्वरूप जानता कि क्या है। वो मिलावट करके जानता है, ज्ञान को मिलावट करके मानता। गेहूं से मिलावट करके? नहीं नहीं, गे तो ज्ञान में मिल ही नहीं सकते। क्या बोला? गेहूं से तो अत्यंत अभाव है। गेहूं के ज्ञान से मिलावट करके। समझ में आ रही है बात? गेहूं से मिलावट करके मानता है, इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए कि उसको ज्ञायक का प्रतिभास नहीं होता, वास्तव में नहीं होता। ज्ञायक के प्रतिभास का तो नाम ही सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान है। एक बार वो हो गया फिर क्या है? यही तो कमी थी अनादिकाल से। ज्ञान आज तक ज्ञायकाकार हुआ ही नहीं। ज्ञायकाकार हुआ नहीं मतलब अपने को ज्ञायक जाना नहीं। देखो, ऐसा उदाहरण देते हैं ना कि वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर कोई देख रहा है और नहीं जान रहा, यही विद्यासागर है। किसको देख रहा है? उन्हीं को। मिलना किससे चाहता है? उन्हीं को। अब कैसे मिलवाए बताओ? कैसी गजब की बात है। ऐसे भाई साहब बोलते हैं ना कि अभी दृष्टांत में कि स्वाद कौन लेता है? कि जिव्या इंद्री। किसका? जो उसके उसके पास हो, है ना, उसका। अब जिव्या इंद्री के पास 24 घंटे दांत है, वो दांत का स्वभाव स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है, तो कोई ना कोई स्वाद दांत का भी होएगा। बोलो, दांत का क्या स्वाद है? दांत का स्वाद आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलो। आ रहा है। और आ रहा है और लिया कभी नहीं, और आ रहा है, आ ही रहा है। बताओ क्या स्वाद है दांत का? अब वो सामान्य का आविर्भाव कभी हुआ नहीं। समझ में आ रही है बात? विशेषों की रुचि है ना, तो खट्टे मीठे चरपरे को तो हम स्वाद समझ रहे, जो 24 घंटे आ रहा है उसको हम स्वाद ही नहीं समझ रहे। ऐसी 24 घंटे जानने में आ रहा है उसको तो हम जानने वाला समझ ही नहीं रहे। जो अन्य अन्य जानने में आ रहे हैं उसको हम जानने वाले समझ। समझ में आ रही है बात? तो बात ज्ञायक समझ आती है। जानने में आ रहा कि नहीं आ रहा? कि आ तो रहा है, पर आ रहा है ये मालूम नहीं है। लक्ष्य बिल्कुल नहीं। तो अनुभूति करनी नहीं है, हो रही है, ये स्वरूप समझना। कैसी बात? और उसकी विराधना सामने ईश्वर चंद्र विद्यासागर खड़े हैं, सामने ही। तो उन्हीं से मिलने जाना, उनकी बहुत बहुमान भी है, और स्वरूप नहीं समझने से उसी की विराधना है। ओ भैया, जी बाबू जी, सामान उठा लेगा? उसी को कुल ही समझ लिया। बता, उसी को खुली, उसका ही बहुमान है और उसी से सामान उठवा रहे।
इतनी गलती, इतनी बड़ी गलती कहाँ से हो गई? स्वरूप नहीं समझने से। ऐसी गलती इधर हो रही है। मैं खाऊं, मैंने खाने वाला, मैं पीने वाला, लड़ने वाला, झगड़ने वाला। अच्छा सही बताओ, अपन झगड़ा नहीं करते क्या? 24 घंटे तो झगड़ रहे, झगड़ रहे, झगड़ रहे। 24 घंटे क्या करते हैं? भेद से कहना पड़ता है कि जानते हैं, झगड़ते नहीं है हम। अब असमान जाति द्रव्य पर्याय से देखते हैं तो समझ में आती है कि झगड़ते पकड़ते क्या क्या पता नहीं। खाते पीते उठते बैठते लड़ते झगड़ते, पूजा पाठ दया दान। समझ में आ रही है बात? अद्भुत बात है बहुत। हम्म। अज्ञानी को शक्ति रूप है वो, तो शक्ति रूप तो सभी को है। शक्ति से क्या होता है? शक्ति रूप तो वो स्वयं ज्ञायक मौजूद है। और क्या शक्ति रूप? परम पाणिनि भाव को पर्याय के बिना का बोला जाता है। वो किस अपेक्षा से वो बात बदल गई। शक्ति रूप है तो शक्ति से काम नहीं चलता, व्यक्ति से काम चलता है। शक्ति की व्यक्ति हो। मैच बॉक्स है शक्ति रूप। अथाह को भस्म कर दे, लेकिन यूज ही नहीं होए तो बंद डिब्बी थोड़ी कुछ काम आती है शक्ति। उसको यूज किया जाए तो उसकी व्यक्ति होती है, अग्नि की, उष्णता की, दाह की। तो वो जला दे, भस्म कर दे, एक काड़ी भस्म कर दे। ख्याल में आ रही है बात? अब पाणिनि भाव का प्रश्न ले लिया। उसका नाम द्रव्य है क्योंकि भावों में जब उसकी गिनती की गई तो भाव में अगर मान लो केवल 4 ही कहते तो हम तो आत्मा केवल क्षणिक ही क्षणिक होता। इसलिए एक भाव ऐसा भी है कि जो क्षणिक नहीं है, केवल नित्य रहने वाला है। उसको परम पारमिक भाव कहा। उसी का नाम ज्ञायक और चिन्मात्र तत्व आत्म द्रव्य, परम पारमिक भाव द्रव्य रूप होता है। 5 भाव कहे ना, औपशमिक, औदिक, छायापशमिक और छाय, और एक पारणामिक। तो ये 4 भाव तो क्या है? पर्याय रूप। ये उत्पाद व रूप होते हैं, क्षणिक होते हैं। एक भाव ऐसा है जो जो है पारणामिक भाव रूप है, वो द्रव्य स्वभाव है, द्रव्य रूप है जो कभी बदलता नहीं। अनंत गुणों के अंश का ज्ञान होता है, श्रद्धा होती है। और केवली को पूर्ण संपूर्णपने अनंत का ज्ञान होता है। नहीं, श्रद्धा में फेर नहीं होता। ज्ञान में सिर्फ इतना होता है कि ज्ञान में वे अलग अलग नहीं दिखाई देते, कि जैसे केवली के ज्ञान में अलग अलग जानने में आते हैं, उस तरह से शुद्ध ज्ञान में अलग अलग जानने में नहीं आते। शुद्ध ज्ञान एक समय में एक को जानता है, ऐसा। लेकिन केवली का ज्ञान संपूर्ण कहा जाता है और छद्मस्त का आंशिक कहलाता है। क्या? संपूर्ण का अर्थ यही है कि सारे पदार्थों की पर्याय ये सब जानने में आ रही हैं, इसलिए संपूर्ण कहा जाता है। लेकिन वो जो एक ही पर्याय सारे जगत को और सारी पर्याय को जान रही है, वही आत्मलीन भी है। इसलिए केवल ज्ञान का स्वरूप आत्मलीनता है। वास्तव में 6 द्रव्यों का जानना नहीं, 6 द्रव्यों को जानना सम्यक ज्ञान नहीं, आत्मलीनता सम्यक ज्ञान है। केवल ज्ञान का स्वरूप ही ये है कि जो स्वरूप में केवते हैं, अर्थात पीड़ा करते हैं, उसका नाम केवल ज्ञान। समझ में आई क्या बोल रहे हैं? कि जो शुद्ध ज्ञान है वो सम्यक ज्ञान है, केवल ज्ञान भी सम्यक ज्ञान। तो इसको अपूर्ण, इसको पूर्ण कहते हैं। तो सम्यक ज्ञान की अपेक्षा दोनों पूर्ण है। समझ में आ रही है? शुद्ध ज्ञान भी अपने को आत्मा जानता है और केवल ज्ञान भी अपने को आत्मा जानता है। तो सम्यक ज्ञान पने दोनों पूर्ण है।
अपूर्ण नहीं है। अपूर्णता किस एंगल से है? अपूर्णता है पर द्रव्यों को जानने के एंगल से। शुद्ध ज्ञानी अल्प ज्ञों को जानता है, केवल ज्ञानी लोक सबको जानता है, और त्रिकालवर्ती पर्यायों को जानता है, इसलिए उसको पूर्ण ज्ञान कहते हैं। तो पूर्ण ज्ञान और अपूर्ण ज्ञान का अंतर पर द्रव्यों को जानने से, आत्मा को जानने से नहीं। इतनी इंपॉर्टेंट बात है, ख्याल में आ रही है बात? अपूर्णता क्यों है? पर को नहीं जानते, इससे हमारे को क्या प्रयोजन है? हमने अपने को तो पूरा जान लिया। और कितनी गजब की बात है, कोई बोले नहीं आत्मा को भी तो पूरा नहीं जानते। सुनो, इस अपूर्ण ज्ञान से ही पूर्ण वितरागता हो जाती है, केवल ज्ञान भाई साहब तो बाद में आते हैं। समझ में आ रही है? और पूर्ण वितरागता हो जाने का अर्थ है कि हम पूर्ण सुखी हो गए, मिथ्यात्व भी चला गया और कषाय भी चली गई। और दुख का कारण मिथ्यात्व और कषाय थी, तो सारे दुख के कारण मिट गए, पूर्ण वीतरागता हो गए, पूर्ण सुखी हो गए। तब केवल ज्ञान आया, और उस केवल ज्ञान में लोकालोक झलक गया। उसी ज्ञान में आत्मा के संख्यात प्रदेश भी झलक गए, लेकिन काम तो पहले ही पूरा हो गया। समझ में आ रही है बात? आगे आगे टॉपिक आ रहा है ना, केवल ज्ञान और शुद्ध ज्ञान में क्या अंतर है, क्या समानता है। तो सम्यक ज्ञान बने से दोनों ज्ञान पूरे हैं, और पूर्ण अपूर्णता का चक्कर पर को जानने से है, मोक्ष मार्ग से नहीं। मोक्ष मार्ग की पूर्णता शुद्ध ज्ञान से हो जाती है। ठीक है, और विचार करना। जिन वाणी के ज्ञान से तुझे का लोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा दे तो हम लोग। बोलिए द्वाशाम वही जिन वाणी माता की जय। जय हो, जय जिनेन्द्र सभी को। जय हो, जय जिनेन्द्र।